हर वादे का, हर इच्छा का ख्याल रखूंगा सारी जिंदगी, हमेशा हमेशा के लिए। मालूम है जब मेरी बेटी इस दुनिया में आएगी। क्या हुआ? बेटी? हाँ बेटी। बेटी नहीं, बेटी? क्यूट सा बेटी। अरे मुझे बेटी चाहिए। तुम्हारे जैसा। ठीक है, उसके आने के पहले से ही ना मैंने सारी प्लानिंग कर रखी है। अपना पूरा बेडरूम में ब्लू कलर करवाऊंगी। उसकी बेडशीट्स, उसके तकिए, सब चीज, उसकी ब्लैंकेट, हर चीज ब्लू होगी। उसका नाम भी मैंने सोच रखा है, सत्या और माही, दोनों के नाम से जुड़ा हुआ एक नाम। पर मैं चाहती हूँ कि हमारा बेटा होगा सत्या, बेटा होगा। थैंक यू। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। दोनों कितने अच्छे लगते थे। ये तस्वीर ना उस दिन की है जिस दिन रोशनी प्रेग्नेंट हुई थी। पूरे घर में खुशियां खुशियां थी। जैसे ही पता चला कि रोशनी प्रेग्नेंट है, सिमरन जी ने घर को सर पे उठा लिया। उस दिन के बाद इस घर में हर काम रोशनी की पसंद का होता था। घर में जो भी खाना बनेगा वो बस रोशनी की पसंद का बनेगा। सब कितने खुश थे। पर अब तू प्रेग्नेंट है तो आज से इस घर में वही काम होगा जो तुझे पसंद है। दादू, जब हम सब एक साथ हैं, हमारा ऐसा परिवार है, तो फिर इस बच्चे का सौभाग्य है कि वो इस परिवार में जन्म ले रहे। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती? मैं बहुत खुश हूँ दादू, बहुत खुश। नहीं पुत्र, सब अच्छा हो रहा है, आगे भी अच्छा ही होगा। भाई जब हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा तो हमारा कोई कैसे बिगाड़ सकता है ना? हाँ दादू। अब मैंने भी टाइम अप हो गया, हो गया। बहुत देखी है मैंने। नहीं नहीं नहीं, चिंता मत करिए, आप लोगों ने एकदम सही वाला काम किया है। इनफैक्ट मेरी बहुत बड़ी परेशानी आपने हल कर दी है। सासू मम्मी, एक सेकंड, ये बच्चे को डायपर कैसे पहनाते हैं, जरा एक बार दिखाइए इनको। ये क्या किया? ले ये सिंपल। हाँ, और बहुत ऐसे दिलाते। वो तो मुझे भी। चलो, तो इसी के साथ मैं कॉन्टेस्ट के समापन की घोषणा करता हूं और आपको यह भी बताता हूं कि मैंने चुन लिया है कि मेरे बच्चे की गॉड मदर कौन बनेगी। एनी गेसेस? मेरी प्यारी सासू मम्मी। और कौन? क्या मतलब? सासू माँ का चमचा। सासू मम्मी का चमचा मैं। खुद पता नहीं कि बच्चे को डायपर कैसे पहनाते हैं। एक ने सर पे पहना दिया, एक ने हाथ पे पहना दिया। ये भी नहीं पता कि बच्चा पॉटी कहां से करता है। शर्म नहीं आती क्या आपको? बड़ी आई है गॉड मदर बनने वाली। मित्तल, करा ली अपनी बेइज्जती। मैं तो पहले ही कह रही थी इस कंपटीशन में मत पड़। हम पहले ही वो पायल को बना देते हैं गॉड मदर। ये कब कहा था आपने? कहा तो था वहाँ पे। वैसे बुरा मत मानिएगा दादू मम्मी, बिन पेंदी के लोटे का ना ह्यूमन वर्जन है आप, समझिए आप। अब यही खड़ी रहेगी, चलना नहीं है। किचन में इतना सारा काम है, चल। हाँ, ये ले। हाँ, चल। टाटा दादू मम्मी। बच्चे अभी तक आए नहीं घर में और इन दोनों को देखो अभी से बच्चे हो गए। मगर कुछ भी कहिए सासू मम्मी, बच्चे की खबर आते ही ना
इस घर में जैसे खुशियों की लहर दौड़ गई है। अलग ही माहौल हो गया है घर का। अब दावा है मेरा, हमारे परिवार को, इस घर को कभी किसी की नजर नहीं लगेगी। टच वुड। बिल्कुल सही कह रहे हो सत्या। ये दिन ना एक माँ बाप के लिए बहुत स्पेशल होता है। पूरा परिवार इस दिन का इंतजार करता है। पूरा परिवार। सत्या पर नजर रखना। तेरे आदमी की जो नजरें होती है ना, वो इधर उधर घूमनी शुरू हो जाती। अरे क्या क्या कर रही हो यार, मैं पढ़ रहा था ना। दादी बिल्कुल ठीक कह रही थी। अभी तक तो बच्चा भी नहीं हुआ है और तुम्हारे लक्षण दिखना शुरू हो गए। मैं मोटी भी नहीं हुई और तुम्हारा ध्यान डाइवर्ट हो गया। अगर तुम्हें ये सब करना है ना सत्या, तो मुझसे बात मत करना। क्या क्या बोल क्या रही हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तो ये मैगजीन में क्या देख रहे थे तुम? इस बुक, ओह गॉड, ये इसकी वजह से इतनी सी बात। अरे अजीब हो तुम यार। ये देखो तुम, ये देखो क्या पढ़ रहा था मैं। खुश। अगर बच्चों के बारे में पढ़ूंगा नहीं, उनकी परवरिश के बारे में सीखूंगा नहीं, तो अपने बच्चे की परवरिश ठीक से कैसे करूंगा? मेरा भी तो पहला चांस है ना बाप बनने का। अंतर्यामी थोड़ी हूं मैं, बेमतलब उंगलियां उठाती हो, अश्लील अश्लील गंदे गंदे इल्जाम लगाती हो पति पे। शर्म नहीं आती क्या तुमको? हाँ? वैसे एक बात कहूं, लगता है तुम्हारे मूड स्विंग्स अभी से शुरू हो गए। तो मूड स्विंग्स तो होंगे ही ना। सॉरी। इट्स ओके। वो कहते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। हाँ? अपनी किस्मत ऊपर वाले से सुनहरे कलम से लिखवा के आ रहा है। जब मैं पैदा हुआ था तो अपने माँ बाप से बिछड़ गया था, और मुझे तब तक अपने माँ बाप का प्यार नहीं मिला जब तक मैं यहां आपके पास नहीं चला आया। और उसके बाद मेरे दादा ने मुझे माँ, बाप, दादा, दादी सबका प्यार दिया। आधी जिंदगी गुजर गई इस परिवार के प्यार की तलाश में। अगर मेरा बच्चा पैदा होते ही उसके पास उसकी माँ का, बाप का, दादा का, परदादा का, पूरे परिवार का प्यार है। खुद ही सोचिए दादाजी, जिस बच्चे की हर सांस में इतने सारे लोगों की खुशी, उसके ऊपर तो ऊपर वाले का हाथ होगा। वो बच्चा कभी नहीं हारेगा और जीतता ही रहेगा। अब सिर्फ खुशियां हैं दादाजी, इस परिवार में सिर्फ खुशियां। करण, पुत्र, जब मैं तुझे देखता हूं ना, तो मुझे अपने सिट की बड़ी याद आती है। रुको, कहाँ जाना है आपको? ये पार्सल देना मुझे। इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमें। बट ये पार्सल मुझे इसी एड्रेस पे देना है। ओके, हमें बाद में फोन कर। गार्ड्स, आने दो उसे। क्या है? मैडम आपकी दवाइयों का पार्सल। आई एम सॉरी। ओके मैम। दादू, मम्मी, डॉक्टर को बुलाइए। हाँ, अरे डॉक्टर, कैजुअलिटी किधर है? भाई, संभाल के।
माही, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, माही। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, माही। अरे खुराना साहब, आखिर तुम चाहते क्या हो? मेरी रोशनी उस सेट को तो तुमने मुझसे पहले ही छीन लिया। अब इस उम्र में यह देखना पड़ेगा कि मेरी बहू मुझसे दूर चली जाए, मेरी माही। हे रब्बा, ने कितना दृष्टि बनाए रखना। पायल जी, सत्या कहाँ है? जल्दी से सत्या को बुलाइए, बहुत जरूरी बात करनी है मुझे उससे। लेकिन डॉक्टर, डॉक्टर माही को क्या हुआ? प्लीज बताइए, आप मुझे बता सकती है? देखिए, सवाल जवाब का वक्त नहीं है हमारे पास, आप प्लीज सत्या को बुलाइए। मैं जाती हूँ डॉक्टर साहब। जी। पायल, मैं लेके आती हूँ। डॉक्टर, डॉक्टर हुआ क्या माही को? अच्छा ठीक है फिर पायल जी, आप आइए मेरे साथ जल्दी। माही, क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? डॉक्टर, डॉक्टर क्या हो गया माही को? बताइए ना डॉक्टर, क्या हो गया माही को? बताइए ना डॉक्टर। आप चुप क्यों है डॉक्टर? आखिर बात क्या है डॉक्टर? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मेरा बच्चा तो ठीक है ना? एक बार आपके हस्बैंड को आ जाने दीजिए, फिर सारी बातें उनके सामने ही हो जाएंगी। देखिए, मैं सत्या के आने का इंतजार नहीं कर सकती हूँ। अब बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं इस बच्चे की होने वाली माँ हूँ। अब मेरी कंडीशन तो समझिए कि मुझ पर क्या बीत रही है। आप साफ साफ बताइए कि बात क्या है। एक्चुअली आपके गिरने की वजह से आपकी इंटरनल ब्लीडिंग ज्यादा हो गई है, और जब हमने टेस्ट करवाया तो हमें पता चला कि आपको ट्विंस होने वाले हैं। मगर इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से आपकी बॉडी का स्ट्रेस लेवल काफी बढ़ चुका है और आपकी बॉडी भी ठीक से रिएक्ट नहीं कर पा रही है। कंडीशन काफी क्रिटिकल है। ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर? क्या हो गया माही को? इस तरह कैसे हो सकता है? माही तो ठीक थी। बताइए ना डॉक्टर, माही को कुछ नहीं होगा। बताइए ना, माही को कुछ नहीं होगा डॉक्टर। आई कांट अबाउट दिस चाइल्ड ममा। लेकिन इस बच्चे से सत्या के सपने जुड़े और मैं सत्या का सपना टूटता हुआ नहीं देख सकती। इससे सत्या की खुशियां जुड़ी हुई है। आई कांट बी सेल्फिश मॉम। मैं सिर्फ अपने आप के बारे में नहीं सोच सकती हूँ। मैं ये रिस्क लूंगी। आई एम रेडी टू टेक दिस रिस्क डॉक्टर। लेकिन ये बच्चा मैं अबॉर्ट नहीं करूंगी। आपको मेरी कसम है, आप सत्या को इस बारे में कुछ नहीं कहेंगी। आपको मेरी कसम है मम्मा। आप इस बात का जिक्र किसी के सामने नहीं करेंगी। प्रॉमिस मी। एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज मेरे हस्बैंड या मेरी फैमिली मेंबर के सामने इस बात का जिक्र मत कीजिएगा प्लीज। मैं नहीं चाहती कि किसी को ये बात पता चले। आप
ये बात किसी को नहीं बताएंगी, कुछ भी नहीं। क्या बात? तुम ठीक हो ना? क्या छुपा रही हो मुझसे? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? हमारे घर एक नहीं, दो खुशी आने वाली। मतलब? We're having twins, Satya. भाई, Twins. twins. क्या हुआ भाई? सब ठीक है ना? दोगुनी क्या? दोगुनी खुशी आने वाली है घर में। ट्विंस ट्विंस होने वाले हैं। हाय रब्बा, सच्ची? बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। रब करे तुझे किसी की नजर ना लगे और तुझे दोहरी खुशी मिले। तुझे भी बहुत मुबारक हो पायल जी, मुबारक हो आपको भी। सर मैं कब से आपको बोल रहा हूँ, मुझे एक नहीं दो चाहिए, 2 क्रिप्स चाहिए और पिंक और ब्लू चाहिए। नहीं नहीं, पिंक और ब्लू नहीं, ब्लू और पर्पल चाहिए। हाँ हाँ, गॉट इट ना? 2 क्रिप्स, ब्लू और पर्पल। ऑलराइट, ओके ओके, बाय, सी यू। माही, 2 क्रिप्स ऑर्डर कर दिया अलग अलग रंग की। अब कल को बच्चों के बीच में लड़ाई हो गई तो, है कि नहीं? बहुत अच्छा किया। सत्य, 1 मिनट। सत्या, मैंने ना बहुत सारी बेबी केयर की बुक्स ऑर्डर की है, तुम ये जरूर पढ़ना। ये कोई बुक्स पढ़ने का टाइम है क्या? क्या बात कर रही हो यार तुम? एक बार बच्चे आ गए ना, हम सब कुछ अपने आप सीख जाएंगे। इस वक्त सारा सामान बटोर लेते, क्योंकि उसके लिए वक्त नहीं मिलेगा बाद में। खिलौने, क्रिप्स वगैरह, यू नो। और वैसे भी इस वक्त मैं खाली अपनी बीवी से प्यार करना चाहता हूँ, क्योंकि एक बार मेरे बेबीज आ गए ना, तो उसके बाद मैं 3rd पोजीशन पे चला जाऊंगा, है ना? मैं भी तुम्हें ढेर सारा प्यार करना चाहती हूँ। पता नहीं कल क्या होगा। यहाँ देखो, क्या होगा कल? हाँ? क्या होगा कल? इतनी खुशी मुझसे संभाल के नहीं जा रही ना। इतनी खुशी मुझे संभाली नहीं जा रही ना। तब नहीं। पागल, अभी रोने का वक्त क्या? आंसू बहाने की आदत छोड़ दो। हंसो, मुस्कुराओ, खुश रहो, बच्चों के साथ खेलने की तैयारी करो, और जब तक प्राइवेट टाइम मिलता है ना, मेरे साथ कभी कभी खेल लिया करो। I love you, I love you too. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मेरी लाइफ है और मैं ये रिस्क लेना चाहती हूँ। किसने हक दिया तुम्हें ये रिस्क लेने का? है? मेरी जिंदगी पे सिर्फ मेरा हक है क्या? सिर्फ मेरा हक है? तुम्हारा हक है ना? तो तुम्हारी जिंदगी पे, तुम्हारे फैसलों पे मेरा भी हक है। इन बच्चों का बाप हूं मैं, तुम्हारा पति हूं मैं। मेरा फैसला काउंट करता है। क्यों नहीं पूछा मुझसे? और ये मेरा फैसला है कि मेरे रहते हुए तुम ये बेवकूफाना कदम नहीं उठाओगी, समझी? डू यू अंडरस्टैंड? सॉरी सत्या,
लेकिन मैं ये अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। हरगिज़ नहीं। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ लेके जाओ उसको, चलो। माही, सत्य की बात समझने की कोशिश करो। वो एक हस्बैंड के नाते सोच रहा है। वो कैसे तुम्हारी जान को ऐसे ही दांव पे लगा देगा बताओ? तुम दोनों ही इमोशनली सोच रही हो। तुम एक माँ की तरह सोच रही हो और वो एक हस्बैंड की तरह। और मैं कितना ही तुम्हारी बात समझने की कोशिश करूं, लेकिन इस मामले में सत्य बिल्कुल सही है। माय गॉड, सत्या! माय सत्या! माही, माही, चलो मेरे साथ। अबॉर्शन अभी कराना होगा सत्या, वरना माही की जिंदगी को खतरा हो सकता है। अदरवाइज कॉम्प्लिकेशंस और भी बढ़ सकती है। कोई बात नहीं, आप तैयारी कीजिए। मैं माही की सेहत के साथ कोई चांस नहीं लेना चाहता। आप सोचिए मत डॉक्टर साहब, मैंने जो कहा वो कीजिए। मैं माही की सेहत के साथ कोई चांस नहीं लेना चाहता। माही, तेरी जान को खतरा है पुत्र। हम ऐसा कभी नहीं होने दे सकते। ऐसा नहीं है कि हमें बच्चे से प्यार नहीं है, लेकिन तू हमारे लिए सब कुछ। मुझे हर हाल में माही को ये मेडिसिन का डोज देना ही होगा, क्योंकि यही मेडिसिन है जो उसका असली इलाज कर सकती। पर अगर मैंने सही वक्त पर उसे नकली मेडिसिन का डोज नहीं दिया तो डॉक्टर को शक हो सकता है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है, उसे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। मुझे हर हाल में माही तक पहुंचता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मैंने डॉक्टर के केबिन में माही की प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स चेंज कर दी थी और किसी को शक भी नहीं हुआ। मैडम ये लीजिए माही खुराना की प्रेगनेंसी रिपोर्ट। हेलो, ओके ओके, हाँ हाँ आ रही हूँ, जस्ट कमिंग आ रही हूँ। माही,
मैं आ रही हूँ। तुम्हारा मेडिसिन का डोज रेडी। ये ठीक नहीं है माही, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा ना। तुम प्लीज कुछ खा लो। थोड़ा सा तो खा ले बेटा। थोड़ा सा। क्या हो रहा है? खाना नहीं खा रही? दादा मम्मी, क्या बात है भाई? सबका जीना आराम किया हुआ है तुमने, खाना ही नहीं खा रही? क्यों नहीं खा रही? लड़ाई किससे है तुम्हारी? मुझसे? अपने आप से? मुझसे लड़ाई है तो मुझे सजा दो, खुद को सजा क्यों दे रही हो तुम? तुम कौन हो और ये मुंह पे मास्क क्यों लगा रखा है तुमने? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, जवाब दो। कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे, वो क्या लगा रखा है तुमने? ये मास्क निकालो अपना। वार्ड नंबर तो बताओ अपना। वो तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? डॉक्टर साहब जी डॉक्टर साहब चलिए ना। जी, जाओ यहाँ से, जाओ अपने वार्ड में। डॉक्टर साहब चलिए ना, एक बहुत जरूरी बात करनी थी आपसे। चलिए। वो मैं उसके पप्पा क्या धोखा गया क्या? ये कपड़ा वेपड़ा देख के, मेरा अंग्रेजी सुन के, आवाज सुन के क्या लगा तेरे को? बदल गया सत्या? भूल गया है? अपने पप्पा को भूल गया? अरे बस क्या पप्पा, तू खाली परमात्मा नहीं है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है मानो। ये करणवीर खुराना के नीचे ना वही सत्या सावंत है मानो। मैं वही सत्या सावंत है पप्पा, जो अक्की जिंदगी तेरे दिखाए हुए राह पे चला है। पर तूने अक्की जिंदगी ना मेरा बहुत काटा है मालूम क्या? मैं पैदा हुआ तभी तूने मेरे को अनाथ कर दिया। मैं कुछ बोला क्या? कभी कंप्लेन किया? मैं नहीं किया ना। फिर उसके बाद वो देवी जैसी औरत, वो गंगू ताई, उसको तू मेरी जिंदगी में लेके आया। उसने पाल पोस के मेरे को बड़ा किया, दुनिया का सारा प्यार दिया मेरे को, और तूने उसको इतनी मुश्किल दिखाई ना, इतनी मुश्किलें दिखाई। मैं खाली देखता रहा, उसकी आंख में आंसू देख के ना इधर मेरे को दर्द होता था मालूम। मैं कुछ बोला क्या? मैं तेरे पास आके रोया क्या? बाद में तूने मेरे को मेरा परिवार दिया, मेरे को माही दी, मेरी पत्नी दी, दुनिया की सारी खुशियां दी। काय को छीन लेने के लिए क्या? बस क्या पप्पा, अभी माई के पेट में ना वो 2 जिंदगी पल रही है। अब क्या ये पाप कराएगा तू मेरे से? हाँ, अपॉर्शन करूं मैं अपने बच्चों का? अरे तू क्या करा रहा है मुझसे पप्पा? ये सिला दे रहा है तू मेरे को अपना सबसे बड़ा भक्त होने का। आज तक मैं तुझसे कुछ नहीं मांगा है, और आज मांगता है। मेरे को मेरी माही मांगती है, मेरे को उसकी जिंदगी की सारी खुशी चाहिए, मेरे को सही सलामत सेहतमंद जिंदा चाहिए, और तू देगा मेरे को। अगर नहीं दिया ना पप्पा, तो इस बार जो ये सत्या सावंत पलट के जाएगा, कभी तेरे पास में नहीं आएगा। और फिर इस करणवीर खुराना के नीचे ये जो सत्या सावंत है, इसको मैं हमेशा के लिए मार देगा। ये मेरी जबान है। पर खाली आज जाने से पहले ना, मैं आखिरी बार तेरे सामने भीख मांगना चाहता है। मेरे को मेरी माई चाहिए बप्पा, मेरे को हमारी जिंदगी की सारी खुशियां चाहिए बप्पा, मेरे को मांगता ही चाहिए, और तू देगा मेरे को, समझा? तू देगा मेरे को। ये मेरी जिद समझनी है तो समझ ले बप्पा। करीना, सत्या, सत्या, भाई तुम उसे जाके रोको। क्या हुआ? मानिए इसको। क्या हुआ बेटा? दादी मम्मा, वो करीना आई थी।
माही, क्या हुआ माही? तुम ठीक हो? डॉक्टर, क्या हुआ माही को? कैसी है माही? माही यहाँ देखो, बात क्या है? सब ठीक है ना? मैं और तुम्हारे दोनों ट्विंस बिल्कुल ठीक है। थैंक गॉड। जी हाँ, अब आपकी माही बिल्कुल ठीक है और इतने दिनों में जो कुछ भी हुआ है ना उसके साथ वो नकली दवाइयों का असर था। नाउ योर माही इज परफेक्टली ऑल राइट। अब आप इनको अपने साथ घर ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। नकली दवाइयां, इसके पीछे उस करीना का ही हाथ था। मगर अब बस माही, अब करीना का काला साया मैं तुम्हारे या अपने परिवार के आसपास आने नहीं दूंगा। वादा करता हूं। ये बात याद रख लेना कि साढ़े घर च फंक्शन है। इंस्पेक्टर साहब, हाय हाय, दिस इज करण वीर खुराना जी। सॉरी मैं आपको तकलीफ दे रहा हूँ। एक्चुअली इंस्पेक्टर साहब, आज सुबह से मालूम नहीं क्यों मुझे बहुत घबराहट हो रही है। बार बार करीना का ख्याल मन में आ रहा है। मैं जानता हूँ कि आपके सोर्सेज के हिसाब से वो यहाँ टाउन में नहीं है, लेकिन मालूम नहीं क्यों आई कांट शेक द फीलिंग कि वो कुछ ना कुछ कोशिश करेगी जरूर। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आज कोई गड़बड़ ना हो। ये पल मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बहुत जरूरी है। आई जस्ट नीड योर हेल्प। जी नहीं, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। अरे सुनो, घर को चारों तरफ से घेरो और सब लोगों को बता देना बंगले की निगरानी रखनी है। कोई भी ऐसा इंसान जो गेस्ट लिस्ट पे नहीं है अंदर मत आने देना। अगर हल्का सा भी शक हो मुझे फोन करो, मुझे बाहर बुलाओ, मैं हैंडल करूंगा। करीना आज कुछ ना कुछ करने की कोशिश जरूर करेगी। आई नो इट इन माई गट। खड़े क्यों, जाओ ना। लड्डू नंबर 1 एंड लड्डू नंबर 2, समझ गए? स्वीट बॉयज। पुत्र जी सब ठीक है ना? हाँ हाँ दादाजी, सब ठीक। नहीं, कोई चिंता की बात ही नहीं है, सब फिट है। अरे चिंता के दिन बीते रे भैया, अब तो सुख आए हो रे। आता हूं मैं। हाँ सुनो, तो अगर हम थोड़ी देर के लिए नीचे ना जाएं तो? क्यों? वो यूं कि आई डोंट बिलीव इट। ये लोग पैदा भी नहीं हुए हैं और अभी से मेरे और तुम्हारे बीच आ रहे हैं। क्योंकि इन बच्चों को भी पता है कि इनके पापा कितने बड़े लोफर हैं। लोफर बोलती है पति परमेश्वर को, शर्म नहीं आती? बैड गर्ल। ये दोनों मेरे और तुम्हारे बीच आएंगे, हमारे प्यार के, हमारे रोमांस के बीच आएंगे। अरे ये क्या, इनका बाप, इनके बाप का बाप, इनके बाप के बाप का बाप, ये खुराना परिवार के सारे मर्द ना सिर्फ मोहब्बत के लिए जीते, मोहब्बत के लिए सांस लेते, समझी? ये आज मैं बोल रहा हूँ, कल पूरा जमाना बोलेगा, देखना। बढ़िया, खुराना परिवार के मर्द। सुनो, तुम्हारे पास भी खुराना परिवार के इस मर्द के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। I love you, Mai. I love you too. दादाजी, मैं
नीचे आ जाओ। आराम। दादाजी, सत्या! माही! सत्या! डरने की वजह से माही की कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल है। हमें अभी के अभी ऑपरेशन करना होगा, माँ और बच्चे, वरना दोनों की जान को खतरा हो सकता है। देखिए डॉक्टर साहब, मेरी माही को कुछ होगा तो नहीं ना? अभी कुछ कह नहीं सकते। आप लोग गॉड से प्रे कीजिए कि सब कुछ अच्छा हो, बाकी ऊपर वाले की मर्जी है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मुबारक हो आप सबको। आपको लड़का और लड़की दोनों हुआ है। थैंक गॉड। परिवार, फैमिली, मेरी फैमिली। क्या हूं मैं इनके बिना? कुछ नहीं। क्या हूं मैं आप सबके बिना? कुछ भी तो नहीं। इस लंबे अरसे में मेरा हर दुख, हर सुख, हर मुस्कान, हर आंसू आपने बांटा है मेरे साथ। और ये काम गैर नहीं करता, परिवार करता है। यू आर माय फैमिली। हाँ, अच्छा सफर रहा, लेकिन अब वक्त आ गया है अलविदा नहीं, फिर मिलेंगे कहने का। लेकिन जाने से पहले मेरे जैसे जमाई राजाओं को मेरी एक छोटी सी नसीहत है। 2 शब्द हैं, जमाई, राजा। लेकिन इन 2 शब्दों में से हम राजा शब्द को बहुत सीरियसली ले लेते हैं और जमाई शब्द की जिम्मेदारियों को निभाने में चूक जाते हैं। जमाई बनो गुरु, जमाई। राजा तुम्हें इनकी मोहब्बत बना देगी। वो क्या कहते हैं? चलता हूं, दुआ में याद रखो। सेल्फी सेल्फी सेल्फी। एक सेकेंड। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।